हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मंत्रा। मेरा नाम है रामा। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं हाईलाइट वेडिंग प्रोजेक्ट का डेमो प्रोजेक्ट, जिसका कोड है 220402। इस वीडियो में आप देखेंगे इसका डेमो और इसमें हम आपको बताएंगे इसका ट्यूटोरियल, किस प्रकार से हम फुटेज रिप्लेस करेंगे और कुछ आपको देंगे इंटीमेट टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो एडिटिंग में जो आपको हेल्प करेगा। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, जिससे आपको डेमो भी देखने को मिलेगा, ट्यूटोरियल भी देखने को मिलेगा और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे अंत में जाते जाते। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले चलो देखते हैं इसका डेमो क्या है। उसके बाद हम बताएंगे आपको इस प्रोजेक्ट को कैसे हम एडिट करेंगे या फुटेज रिप्लेस कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं। लावां इश्के दे अंबरी उडारियां, सानू प्यार दियां चढ़ियां खुमारियां। हो लावां इश्के दे अंबरी उडारियां, मैनू प्यार दियां चढ़ियां खुमारियां। मैनू प्यार दियां चढ़ियां खुमारियां। आ मेरे पैर ना जमीन उत्ते लगदे, पैर ना जमीन उत्ते लगदे। लखां चश्मे मुहब्बतां दे वगदे, आ राती मिठे मिठे सुपने भी ठगदे। ना गल मेरे वसदी रही, ना गल मेरे वसदी रही। ओ किसे ऐसियां निगाहां मैनू तक्किया, ऐसियां निगाहां मैनू तक्किया। चाहुंदे होए भी ना दिल रुक सकिया, गया पैर इश्के दे विच रखिया। ना गल मेरे वसदी रही, ना गल मेरे वसदी रही। ओ किसे ऐसियां निगाहां मैनू तक्किया। ओ लवां बाहां च समेट कायनात में, दस्सां केनू केनू इश्के दी बात में। लवां बाहां च समेट कायनात में, दस्सां केनू केनू इश्के दी बात में। दस्सां केनू केनू इश्के दी बात में। आ रंग फुल्लां दा भी होर गूड़ा हो गया, फुल्लां दा भी होर गूड़ा हो गया। पानी प्यार वाला पत्तियां नू धो गया, अज उस दा दीदार मैनू हो गया। ना गल मेरे वसदी रही, ना गल मेरे वसदी रही। आ किसे ऐसियां निगाहां मैनू तक्किया, ऐसियां निगाहां मैनू तक्किया। चाहुंदे होए भी ना दिल रुक सकिया, गया पैर इश्के दे विच रखिया। ना गल मेरे वसदी रही, ना गल मेरे वसदी रही। ओ किसे ऐसियां निगाहां मैनू तक्किया। बड़ी लंबी है कहानी मेरे प्यार दी, हो बड़ी लंबी है कहानी मेरे प्यार दी। आवे संग जदों शीशा मैंने हार दी, आवे संग जदों शीशा मैंने हार दी। अख लाई ना उदों दी कंगी वाई ना, लाई ना उदों दी कंगी वाई ना। ना ही दस हुंदी जांदी भी छुपाई ना, कही नैना ने समझ ओनू आई ना। ना गल मेरे वसदी रही, ना गल मेरे वसदी रही। आ किसे ऐसियां निगाहां मैनू तक्किया, ऐसियां निगाहां मैनू तक्किया। चाहुंदे होए भी ना दिल रुक सकिया, गया पैर इश्के दे विच रखिया। ना
गल मेरे वस दी रही, ना गल मेरे वस दी रही। ओ किसे ऐसियां निगाहां मैनू तकिया, निगाह जिस ते सवली होवे रब दी, ओ निगाह जिस ते सवली होवे रब दी, सच्चे इश्क दी लागे ओनू लगदी। ओ निगाह जिस ते सवली होवे रब दी, सच्चे इश्क दी लागे ओनू लगदी, सच्चे इश्क दी लागे ओनू लगदी। रोम रोम च सतिंदर है वसिया, रोम च सतिंदर है वसिया, मेरी अपनी परांदी मैनू दसिया, जदों तक मैनू मिन्ना जिहा हसिया। ना गल मेरे वस दी रही, ना गल मेरे वस दी रही। अब किसे ऐसियां निगाहां मैनू तकिया, ऐसियां निगाहां मैनू तकिया, चाहुंदे होए भी ना दिल रुक सकिया, गया पैर इश्के दे विच रखिया। ना गल मेरे वस दी रही, ना गल मेरे वस दी रही। ओ किसे ऐसियां निगाहां मैनू तकिया, तो ये एक डेमो प्रोजेक्ट है जो प्रीमियर प्रो में हाईलाइट प्रोजेक्ट है। बहुत ही क्लीन सिनेमैटिक प्रोजेक्ट बना हुआ है। इसमें बहुत सारे सिंपलिसिटी के साथ ये बनाया गया है। आप जैसे आप देख सकते हैं केवल 4 लेयर्स का यूज किया गया, उसमें एक ब्लैंक है। यहाँ पर आपको फुटेज रखनी है, यहाँ पर हमने ट्रांजिशन इफेक्ट लगाया है, ये लेयर इफेक्ट है। इसमें कोई तरीके का कोई भी 3D इफेक्ट लगाया नहीं गया। ये सिनेमैटिक रूप से क्लीन कट टू कट हाईलाइट बनाई गई है। यहाँ पर सबसे ऊपर लेयर है आपकी एडजस्टमेंट लेयर। एडजस्टमेंट लेयर का काम क्या होता है, ऑडियो को म्यूट कर देते हैं। एडजस्टमेंट लेयर में से हमने क्या किया, यहाँ पर जो आपको सिनेमैटिक लुक देने के लिए जो क्रॉपिंग करते हैं इसका यूटिलाइज किया है क्रॉप इफेक्ट दे करके। यहाँ पर आपको क्रॉप इफेक्ट मिलेगा। देखिए जब हम एडजस्टमेंट लेयर सेलेक्ट करेंगे तो यह क्रॉप को ऑफ करके आप सिनेमैटिक लुक देने के लिए जो ऊपर ब्लैक और नीचे ब्लैक आता है इसको आप हटा सकते हैं। इसको बढ़ा घटाने के लिए आप यहाँ पर वैल्यू दे देंगे तो इसका एरिया कम और ज़्यादा किया जा सकता है। आप अपने हिसाब से कर लीजिए। मैं बाय डिफ़ॉल्ट 5% टॉप में और 5% बॉटम में देता हूँ, और आप इसको अपने हिसाब से चाहें तो 10%, 15% जितना चाहें कर सकते हैं, लेकिन 10% से ज़्यादा नहीं करना चाहिए क्योंकि आपके कंटेंट के दिखने का जो एरिया है वो कम हो जाता है। और इसमें क्या चेंज किया है, ट्रांजिशन इफेक्ट आपको इस लेयर में पूरे एक ही लेयर में हमने ट्रांजिशन इफेक्ट लगाए हैं। यदि आप इनको बंद करना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी से ट्रांजिशन इफेक्ट को बंद कर सकते हैं। केवल इस बटन को ऑफ करना है तो सारे ट्रांजिशन इफेक्ट आपको ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। इसलिए हमने जितने भी ट्रांजिशन लगाए हैं वो सब ऊपर लेयर में लगाए हैं, उसको आप एक साथ बंद कर सकते हैं या एक साथ चालू कर सकते हैं, जिससे आपको पता भी रहे कि कहाँ पर ट्रांजिशन लगा है। इसी तरीके से ऑडियो इफेक्ट आपको नीचे लेयर पे मिलेगा ऑडियो ट्रैक 2 में। इस ट्रैक में आपका मेन ऑडियो है जो सॉन्ग की है। हमने इस हाईलाइट बनाने में 2 प्रकार से इसको एडिट किया है। एक आपका टीजर एरिया है, एक आपका हाईलाइट एरिया है। शुरुआत में यदि आप जाएंगे यहाँ तक देखिए कट पॉइंट आपको दिख रहा होगा। इस जगह पे यहाँ तक हमने टीजर एडिट किया है और इसके बाद हाईलाइट एडिट किया है। आप टीजर के लिए अलग से हमने फुटेज अरेंज किया है और हाईलाइट के अलग से अरेंज किया है। तो टीजर वाले किसी एरिया में डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये 2204 टीजर प्रोजेक्ट फुटेज ओपन होगी, और यदि आप आगे के एरिया पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको रिप्लेस फुटेज की एरिया खुल जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बताते हैं फुटेज रिप्लेस ही बता देते हैं। डबल क्लिक करिएगा यहाँ पर फुटेज रिप्लेस कैसे करने। आपको इतने बड़े एरिया के लिए ही आपको फुटेज रखना है, इसकी ड्यूरेशन इतनी रखनी है। इसको ड्रैग करके आप यहाँ ले आइएगा, इस तरीके से रख सकते हैं। ये ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं इसलिए ऑडियो डायरेक्ट आ रहा है साथ में, तो इसको हटाने के लिए अल्टर प्रेस करेंगे और ऑडियो को हटा देंगे। ड्यूरेशन कैसे मेंटेन करेंगे तो बहुत आसान है। आपको यहाँ क्लिक करना है, इसको ऐसे ड्रैग करना है, इसके ऊपर यहाँ जहाँ रखना है उसके सीध में रख देना है। ऑटोमेटिक पिछली क्लिप उतनी बड़ी होती चली जाएगी जितनी बड़ी आपको चाहिए। ये बहुत ही आसान तरीका है आपको किसी क्लिप को ड्यूरेशन देने के लिए।
इस तरीके से आप क्लिप की ड्यूरेशन को आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा दे सकते हैं। लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि बहुत मेन फुटेज जो है छोटी हो जाए, उसमें फालतू की फुटेज आ जाए, तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है। इसके इधर आपने रखेंगे, इस ड्यूरेशन के बाद में कुछ भी रखेंगे वो भी आपको क्लिप में कहीं पर दिखाई नहीं पड़ेगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से रिप्लेस फुटेज में जाकर के यहाँ पर भी आपको क्लिप को उतनी छोटी छोटी क्लिप रखनी, जितना छोटा छोटा हमने यहाँ पर रखा है ऊपर लेयर पे ला करके आप रख सकते हैं। चाहे आप कट करके रखें, चाहे आप जो है ओवरलैप करके कट करें, तो आपको छोटी क्लिप्स आपको रखना है, ऑटोमेटिक फुटेज चेंज हो जाएगी। टीजर प्रोजेक्ट में जाएंगे, यहाँ पर हमने फुटेज चेंज कर दिया है। देखिए यहाँ पर देखिए दूसरी फुटेज है और हमने उसके ऊपर दूसरी फुटेज लगाई है। तो अब हम टीजर हाईलाइट एरिया में जाएंगे तो यहाँ देखेंगे आपकी फुटेज चेंज हो चुकी है। अब दोबारा से हम इस ट्रैक को ऑफ करेंगे, फिर जाके देखेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से फुटेज आपकी चेंज हो गई। तो यदि आप यहाँ पर जो भी फुटेज रखेंगे ऊपर लेयर पर रखते जाएंगे और आपकी फुटेज चेंज होती चली जाएगी। ऐसा आप यहाँ भी कर सकते हैं और ऐसा आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से फुटेज को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर शुरुआत में हमने इस प्रोजेक्ट में टेस्ट यूज किया है। टेस्ट यूज करने के लिए हमने जो है ना लेक्सी टाइटल का यूज नहीं किया है। यहाँ पर जो सामान्य तौर से टाइटल यूज किया गया है, टाइप टूल का यूज करके किया है। तो इससे क्या होता है, फायदा ये हो रहा है, एक तो नया वाला जो वर्जन आया उसमें लेक्सी टाइटल हटा दिया गया है पूर्ण तौर से। 2023 में आपको ये नहीं मिलेगा लेक्सी टाइटल, ये आपको हर वर्जन मिलेगा। इसलिए नए प्रोजेक्ट जो भी बनेंगे उसमें लेक्सी टाइटल यूटिलाइज नहीं किया जाएगा। इसका फायदा क्या होता है, इसको यहाँ सेलेक्ट करिए और यहीं पे आप इसको सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। कुछ भी आप यहाँ पर डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं, आपको कुछ भी कोई भी विंडो ओपन करने की आवश्यकता नहीं है। लब में क्लिक करना है, यहाँ पर कुछ भी आपको ऐड करना है तो आप आराम से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और यहीं पे चेंज हो जाएगा। देखिए बहुत इजी तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से टेस्ट, आप जो भी टेस्ट चेंज करना वहाँ क्लिक करिए और यहाँ सेलेक्ट करिए और आराम से चेंज कर सकते हैं। तो ये टेस्ट चेंज करने का ऑप्शन है, ये फुटेज है। यदि आपको कोई बैकग्राउंड वगैरह पसंद नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं कि ये बैकग्राउंड आपको लगाना जरूरी है, इस बैकग्राउंड को आप ऑफ कर सकते हैं। किसी भी क्लिप को ट्रैक पे ऑफ करने के लिए यहाँ पर इसका शॉर्टकट होता है शिफ्ट ई। जैसे आप शिफ्ट ई प्रेस करेंगे ये हट जाएगा। यहाँ पर ये ब्लैक स्क्रीन के साथ भी आप आ सकते हैं, या इसकी जगह कोई और भी आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, जो चाहे आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस प्रोजेक्ट को बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे आसानी से इसको परिवर्तन कर सकते हैं, फुटेज का भी और टेस्ट का भी। बहुत लोगों का हमारे पास मैसेज आता है मोबाइल पर और यूट्यूब पर भी, जिसमें लोग पूछते रहते हैं कि हम करंट में 2023 में अच्छा पीसी कैसे बनाएं। पीसी बनाते समय आपको केवल दो चीज़ों का मुख्य ध्यान रखना है, एक आपका प्रोसेसर और एक मदरबोर्ड का। दोनों ही आपके पीसी की कैपेबिलिटी को डिफाइन करते हैं और उसी से आपका पीसी के पावर डिसाइड होती है। तो आपको प्रोसेसर जो लेना है तो आपको 12 जनरेशन या 13 जनरेशन का ही लेना। कोशिश ये करिए, यदि आपका बजट अलाउ करता है तो i7 प्रोसेसर यूज करिए, और यदि बजट अलाउ नहीं करता है तो आप i5 12 जनरेशन 12600K के साथ जा सकते हैं। i7 जाएंगे 12700K, और हाई एंड पीसी बनाना है तो आपको 12900K के साथ जाइए। 13 जनरेशन में इसी प्रकार जाते हैं तो 13600 के i5 के लिए, i7 ले जाते हैं 13700 या 700K, और यदि आप जाते हैं i9 जनरेशन में तो 13900K या 13900 प्रोसेसर को यूटिलाइज कर सकते हैं। मदरबोर्ड के लिए हम प्रेफरेंस देते हैं जेड सीरीज के लिए। जेड सीरीज के लिए आपको Z690 मदरबोर्ड यूज करिए, और बस बहुत बढ़िया गीगाबाइट का मदरबोर्ड है। Z690 के साथ जाकर के आप अपना पैसा भी बचा सकते हैं, क्योंकि Z690 जो है 13 और 12 जनरेशन दोनों प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। क्योंकि 13 जनरेशन में जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, करंट में भी ज़्यादा महंगाई चल रही है। तो और मदरबोर्ड लेने के लिए दो ही सीरीज आप यूज करिए, बी सीरीज और जेड सीरीज। बी सीरीज में 660 12 जनरेशन के लिए, और 13 जनरेशन के लिए आप 20 660 और 760 दोनों को यूटिलाइज कर सकते हैं। रैम, अब मदरबोर्ड और प्रोसेसर में भी डिपेंड करता है कि रैम कौन सी यूज की जाए, वो मदरबोर्ड डिपेंड करता है। तो DDR5 सपोर्ट मदरबोर्ड लेते हैं या DDR4 सपोर्टेड मदरबोर्ड लेते हैं। तो DDR4 मदरबोर्ड सपोर्ट लेते हैं तो आपको 3200 RPM से ज्यादा की स्पीड आप लगा नहीं सकते हैं। कोर्सियर की ही 16 GB रैम लगाइए। और यदि आप DDR5 में जाते हैं तो उसकी स्पीड जो है ना 5600 से ज्यादा की स्पीड की रैम आप लगा सकते हैं।
अच्छी करिए कि 4800 मेगाहर्ट्ज की या 5200 मेगाहर्ट्ज की आप ले लें तो बहुत अच्छा सिस्टम बन जाएगा। ग्राफिक्स कार्ड 4 GB का ही लेना चाहिए, उससे नीचे का ग्राफिक्स कार्ड बहुत अच्छा काम नहीं करता है। बाकी आप इक्विपमेंट अपने हिसाब से ले सकते हैं। बाकी केवल आपको 2 चीजों को ध्यान रखना, प्रोसेसर और मदरबोर्ड का। बाकी डिटेल देखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे हमने बहुत सारा, ऊपर आपको लिंक दे दूंगा, यहाँ पर आपको कैसे आपको प्रोसेसर सेलेक्ट करेंगे, कैसे मदरबोर्ड सेलेक्ट करेंगे, इसका वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा है। तो आप जाइए हमारे मंत्रा एडकाम यूट्यूब चैनल पे, जहां हमने इस तरीके की वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देखिए और आपको हेल्प मिलेगी कंप्यूटर बिल्ड करने में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की रामा की राम राम।